सिनेमा का नायक जब जनता का विश्वास जीत ले तो वे राजनीतिक इतिहास ही बदल सकता है दोस्तों। बेरोजगारी, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य को लेकर चिंतित युवाओं ने विजय को परिवर्तन के प्रतीक के रूप में देखा। विजय का विजन क्या है? अभी अपने भाषणों में विजय ने बार बार 3 विषयों पर जोर दिया दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। आज हम बात करेंगे उस फिल्म स्टार की। कोई पिक्चर हिट नहीं दी उसने रिसेंटली, लेकिन यस, वो हिट सुपरस्टार है साउथ का। फिल्म स्टार से मुख्यमंत्री तक की कुर्सी तक की लड़ाई को, उसी जर्नी को हम आज डिस्कस करेंगे आपके सामने। एक एक परत उसकी उधेड़ेंगे, आप समझेंगे कि ये क्या हुआ। विजय थलापति ने तमिलनाडु की राजनीति में कैसे रचा इतिहास। सिनेमा का नायक जब जनता का विश्वास जीत ले तो वे राजनीतिक इतिहास ही बदल सकता है दोस्तों। लोकप्रियता चुनाव नहीं जिताती, लेकिन लोकप्रियता को संगठन और विश्वास मिल जाए तो इतिहास बन जाता है। भारत की राजनीति में वर्ष 2026 में एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया है। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु की राजनीति को बदल दिया और विजय मुख्यमंत्री बने। ये चमत्कार कैसे हुआ दोस्तों? अगर हम इतिहास में जाएं तो तमिलनाडु में पिछले लगभग 60 वर्षों से राजनीति 2 दलों के बीच घूमती रही है। डीएमके, द्रविड़ा मुनेत्रा कड़गम, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा कड़गम, एआईएडीएमके, इन दोनों के बीच में रहा है। लेकिन 2026 के चुनाव में विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इस राजनीतिक एक अधिकार को तोड़ दिया, ताकि दोनों पार्टी अब साथ ऑपोजिशन में बैठ गई है। अब विजय की सफलता के प्रमुख कारण क्या थे, हम एक एक पर डिस्कस करेंगे। देखो, पहला तो सुपरस्टार की लोकप्रियता थी उसके पास में। विजय पिछले 3 दशकों से तमिल सिनेमा के सबसे लोकप्रिय स्टारों में से रहे हैं और वहाँ का सिनेमा बहुत बड़ा है। नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो उसके कंपैरिजन में साउथ इंडियन, चाहे वो तेलुगु हो, मलयालम हो और कोई भाषा हो, उन सब को हम देखें तो वहाँ के फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों। तो उनकी फिल्मों का संदेश अक्सर सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार विरोध और आम आदमी के अधिकारों से जुड़ा रहा है। आज तक 3 डिकेड से जो काम करते आ रहे हैं, यही छवि राजनीति में उनके काम आई आज के दिन। दूसरा कारण जो हमने महसूस किया, युवाओं का समर्थन भी उनको बहुत भारी मात्रा में मिला है। बेरोजगारी, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य को लेकर चिंतित युवाओं ने विजय को परिवर्तन के प्रतीक के रूप में देखा। तीसरा कारण जो मुझे लगता है, पारंपरिक दलों से थकान हो चुकी थी। कई मतदाता डीएमके और एआईएडीएमके के लंबे शासन से बदलाव चाहते थे। विजय ने समय को नई राजनीति के चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया हुआ। विजय का विजन क्या है? अभी अपने भाषणों में विजय ने बार बार 3 विषयों पर जोर दिया दोस्तों, जो हमें सुनने को मिले, टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर पढ़ने को मिले। सबसे पहला कि वो सामाजिक न्याय देगा, पारदर्शी शासन चलाएगा, वो युवाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा रोजगार के। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार सृजन, प्रशासनिक सुधार और नशा मुक्त तमिलनाडु जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही है। क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, दक्षिण भारत में फिल्म स्टारों का राजनीति में सफल होने का लंबा इतिहास है दोस्तों। मैं शुरू करूंगा एमजी रामचंद्रन जी की कहानी से, जो एआईएडीएमके बनाकर सत्ता हासिल की थी जिन्होंने। जे जयललिता जी ने भी फिल्म जगत से राजनीति में आई। आंध्र प्रदेश में एनटी रामा राव ने राजनीति में क्रांति ला दी थी। बाद में चिरंजीवी और पवन कल्याण जैसे सितारों ने भी राजनीति में प्रभाव डाला, जो भी वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। दक्षिण भारत में फिल्म स्टारें सफल क्यों होते हैं? क्योंकि फिल्मों का सामाजिक प्रभाव बहुत ज्यादा है, वहाँ पे बहुत गहरा है। अभिनेता और जनता के बीच भावनात्मक जुड़ाव बन जाता है कुछ फिल्में देखने के बाद में। विशाल फैन क्लब बाद में राजनीतिक संग्रह रूप ले लेती है। जनता उन्हें पहले से पहचानती है और भरोसा करती है। विजय सरकार का भविष्य क्या होगा? अभी सरकार तो बना दी उन्होंने, लेकिन ये गठजोड़ की सरकार है, अकेले उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिल पाई ताकि अपनी सरकार बना पाए वो। विजय की सबसे बड़ी चुनौती अब क्या है? चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि शासन चलाना है। यदि वो रोजगार बढ़ाते हैं, भ्रष्टाचार कम करते हैं, प्रशासन को जवाबदेह बनाते हैं, तो दक्षिण भारत की राजनीति में एक नया अध्याय लिख सकते हैं दोस्तों। लेकिन यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो जनता उतनी ही तेजी से निराश भी हो सकती है। वहाँ विजय की जीत केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं है, ये जनता की परिवर्तन की इच्छा है, युवाओं की आकांक्षाओं और तमिलनाडु की बदलती राजनीतिक सोच का परिणाम है। ये लोकप्रियता आपको दोस्तों सत्ता तक पहुंचा सकती है, लेकिन सुशासन ही आपको इतिहास में अमर बनाता है।
फिल्मों का नायक जनता को प्रेरित कर सकता है, पर मुख्यमंत्री को जनता की समस्याओं हल करनी पड़ती है। दोस्तों, आने वाले दिनों में देखेंगे हम कि विजय थलापति जी मुख्यमंत्री के रूप में कैसे काम करते, कैसे डिलीवर कर पाते जो प्रॉमिस जिन्होंने लोगों से की, जो लोगों ने उन्हें उम्मीद जताई है, उस पर कितने खरे उतरते हो आने समय में देखें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई तो जरूर आपको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और मेरे सोल्जर वॉइस चैनल, एक सैनिक की आवाज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही मेरा मनोबल बढ़ाएगी। मैं और ऐसे विषय आपके सामने लेके आऊंगा, और बिल्कुल ईमानदारी से, पारदर्शिता से, और बगैर किसी भेदभाव से मैं आपके सामने रखूंगा, बिकॉज मैं एक सैनिक हूँ और सैनिक की वॉइस बन करके आपके सामने आ रहा हूँ। दोस्त, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।